स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आज मन अत्यंत ही हर्षित है क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा भारत रंग महोत्सव की रजत जयंती 28 जनवरी से 16 फरवरी 2025 के बीच मनाई जा रही है और सेवियर्स ग्लोबल स्कूल खारगर के 6 प्रतिभाशाली छात्रों का एक समूह इस समारोह में एक लघु नाट्य मंचन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। उक्त नाटक आभासी माध्यम पर प्रसारित किया जाएगा। पंचम वेद के प्रथम पाठ को नाटक के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत रोचक अभिनय द्वारा दिखाया गया है कि नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने कैसे और क्यों की तथा नाटक का हमारे जीवन में महत्व क्या है। नाटक का शीर्षक है नाट्य शास्त्र पंचम वेद के उद्गम की कथा। नाटक में भाग ले रहे कलाकार हैं भरत मुनि की भूमिका में है दिविजा नायर, 5 अन्य ऋषियों की भूमिका में है आदर्श झा, अकाल रूप सिंह, आदित्य झा, वेदांत चौधरी, हेमांग चौहान। हमारे विद्यालय के मेधावी छात्रों ने प्रत्येक पात्र को अपने अभिनय लक्ष्य से जीवंत बनाने का यथाशक्ति प्रयास किया है। आइए आप सभी इस नाटक का आनंद लीजिए। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिकम वाचिकम आहार्या सात्विकम, यही तो है अपना वसुधैव कुटुंबकम। उठो, चलो पूर्व रंग समाप्त हो चुका है। अब जो कुछ सीखा है उसका अभ्यास करो। यह नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। जी गुरु। आप स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहें। कहिए ऋषिगण, किस प्रयोजन से आना हुआ है? हे मुनिवर, जब से आपने नाट्यशास्त्र की रचना की है तब से हमारे हृदय में कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उन्हीं प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आपके पास आए हैं। पूछे, निसंकोच पूछे। गुरुदेव, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगे, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ऐसा कोई माध्यम हो जिससे देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर लौट आ सके। उसी के लिए ब्रह्मा जगत पिता ने नाट्य वेद की उत्पत्ति की, जिसके प्रयोजन का शास्त्र नाट्य शास्त्र है। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है, जगत का रहस्य छिपा है उनमें। वेद स्वयं में उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? इसीलिए कि यह समस्त जन के लिए सुलभ हो। सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ले जा सके। उसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद की रचना की है। चारों वेदों की तत्व वो क्या होता है गुरुदेव? नाटक में ये जो पाठ सुन रहे हैं आप, ब्रह्मा जी ने उसे ऋग्वेद से लिया है। इस सुंदर गान का आधार सामवेद है। यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लिया गया है। चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की उत्पत्ति की है। तो क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही संशय दानवों ने ब्रह्मा के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। यह देवता, दानवों, मनुष्यों की समझ शुभ और अशुभ
कर्मों को दिखलाने वाला होता है। इस शास्त्र में तो त्रैलोक का अनुकीर्तन है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से पीड़ित लोगों को विश्राम दिलाने वाला होता है। इसमें तो समस्त रस, समस्त भावों, समस्त शास्त्रियों, शिल्पों, कार्यों का सन्निवेश है। ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो नाटक में ना लिखे। अद्भुत समस्त सृष्टि का समावेश लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी सर्व प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। हाँ ऋषिगण, नाट्य को कह सकते हैं समस्त कलाओं का उद्गम, या फिर कह सकते हैं समस्त कलाओं का संगम। मुनिवर, नाट्य कला तो एक अद्भुत कला है, उतना ही जरूरी है जितना जीवित रहने के लिए सांस लेना। तो फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कलाकर्म करना हमारा धर्म है। हमारे विषय में, हमारे कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना होगा, साधन के अवसर उपलब्ध करने होंगे। आज भी रंगमंच समाज में विश्व भाव को दूर कर समाज में समता का भाव लेकर आता है। यह भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बनाता है। निसंदेह मुनिवर, कलाविहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिनके वे अधिकारी हैं, मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कह के पुकारा है। पंचम वेद समस्त वेदों का ज्ञान है। ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अपनी प्रस्तुति तैयार कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए नाटक का आनंद लीजिए। उदार चरित्राणा वंदे। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो। सृष्टि वहाँ आनंद की, जग में सदा संपूर्ण हो। धरती सदा फूले फले, ऊपर विमल आकाश हो। सज्जन रहे निर्भय सदा, वे दुर्जनों का नाश हो। विश्व बंधुत्व भावना वंदे वसुधैव कुटुम्बकम् वन्दे